अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है 6, इसके बाकी तमाम जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 के नाम से, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का वो है 6, जिसमें वो कह रहा है Nora orders a bowl of noodles at a restaurant which offers a 10% discount। कि भाई वो नूडल के बाउल की क्या करती है, एक ऑर्डर करती है जिसमें क्या है 10% क्या है, डिस्काउंट है। There is a service charges of 10% and GST is at 7%। यानी दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास क्या है उससे सर्विस चार्जेस हैं और दूसरा GST 7% है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट अक्सर पूछा मुझसे कि सर सर्विस चार्जेस क्या होते हैं और GST क्या होता है। देखिए, सर्विस चार्जेस ये होते हैं जैसे आप किसी होटल पे जाते हैं कोई डिनर या लंच करने के लिए, तो लाजमी बात है वो एक वेटर होता है, एक आपके पास आता है, आपको टेबल प्रोवाइड करते हैं और एक बंदा प्रोवाइड करते हैं जो तमाम चीज़ें आपको जो आपकी डिमांड के मुताबिक दे रहा होता है। तो वो मतलब एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको खाने के साथ, तो इसलिए वो चार्ज करेंगे। अगर वही जो आपने खाने का ऑर्डर दिया है, बजाय वहाँ होटल पे बैठ के खाने के आप सिंपल क्या करें कि पैक करा के ले जाते हैं, तो लाजिम बात है ना तो उन्होंने वेटर आपको दिया, ना टेबल दिया, कुछ किसी किस्म की कोई सर्विस नहीं दी, जस्ट आपको खाना पैक करके आपको मिला, आप ले गए, तो वो सर्विस चार्जेस उसमें ऐड नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट बात आ जाती है GST दोनों सूरतों में ऐड होगी, चाहे वहाँ पर बैठ के खाते हैं आप या फिर आप क्या करते हैं कि साथ ले जाते हैं। GST होता है जनरल सेल टैक्स, होता है जो गवर्नमेंट का होता है, वो आपको पे करना होता है। GST आप कहीं भी जो खाना खाते हैं तो वो होता है, तो वो आपको देना होता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप कहीं आपसे कोई GST जनरल सेल टैक्स ले रहा है, तो आप हमेशा जो आपकी स्लिप है उस पर उनसे उनका NTN नंबर और FBR का जो नंबर होता है वो उनसे डिमांड करें। अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ, वो सिंपल उन्होंने GST लिख के आपको दे दिया, तो आप कभी भी ये वाले पैसे मत दें। आप उन्हें कहें जी आप मुझे जो FBR की आपके पास स्लिप है, आपका NTN नंबर है, वो मुझे दें, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं पैसे आपको दे रहा हूँ एक बहसियत शहरी पाकिस्तान का वो टैक्स के, तो वो मेरे मुल्क को यानी कि सही जगह पहुँचे, ना कि आप अपने पास रखने। बहुत सारी जगह पे यही होता है कि GST आपसे ले लिया जाता है, लेकिन वो क्या होता है कि ना तो उनके अपना अकाउंट होता है, कोई इस तरह का फाइलर नहीं होते, तो इसलिए वो पैसे वो खुद ले रहे होते हैं। तो एक चीज़, तो चले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि देयर इज अ सर्विस चार्जेस ऑफ 10% एंड GST एट 7%। गिवन दैट शी पेज अ टोटल ऑफ $7.94। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द नूडल्स। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि मार्क प्राइस कितनी थी, जबकि ये जो 7.95 है, इसमें पहले क्या किया गया, पहले 10% यानी कि कोई एक ख़ास अमाउंट थी, मार्क प्राइस उस पर हुई थी, यानी एक मार्क प्राइस मेंशन थी, उसमें से क्या किया, पहले 10% माइनस कर दिए गए। 10% माइनस करने के बाद जो सर्विस चार्जेस थे वो और GST ऐड किया, तो टोटल बिल जो बना वो 7.94 बना। अब 7.94 में तीन चीज़ें हैं, एक ये है कि 10% सर्विस चार्जेस ऐड हैं और GST 7% ऐड है, और उससे 10% जो क्या है ऑफर लगी हुई थी उससे माइनस भी किया गया। ये सारी यानी ये माइनस करने के बाद, इन दो वैल्यू को ऐड करने के बाद जो बिल बना $7.94 बना। अब वो सिंपल हमसे पूछ ये रहा है कि आप बताएं कि भाई असल में वो मार्क प्राइस कितनी थी, उस पर कितनी प्राइस मार्क हुई थी। तो चलें क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास हम क्या करते हैं कि जो पहले लेट कर लेते हैं कि जो है इसमें मार्क प्राइस है ना, हम क्या करते हैं सबसे पहले लेट करते हैं कि जो मार्क प्राइस है ना वो $X है। ठीक है जी, $X मार्क प्राइस है। अब देखो डिस्काउंट कितना है जी, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितनी है, 10% है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हम निकाल लेते हैं पहले कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है, उसे डिस्काउंट कितना है, 10% किसका, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमने मार्क प्राइस किसको कहा हुआ है, X को कहा हुआ है, तो ये आ जाएगा 10/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई X। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 0.1 इंटू X, तो इसका मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ जो टैक्स हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, नॉट अ टैक्स, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या आ जाएगा, 0.1 X आ जाएगा। अब देखो अब हम ये करते हैं कि प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट क्या होगा। अब हम निकालेंगे प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट, कि अगर 10% डिस्काउंट दिया जाता है तो उसके उस टाइम क्या प्राइस होगी।
इनिशियल प्राइस कितनी थी, मार्क प्राइस कितनी थी, x थी, उसमें से डिस्काउंट कितना है 0.1x उसमें डिस्काउंट हुआ है, यानी ये मार्क प्राइस थी उसमें से डिस्काउंट माइनस कर लिया। तो अब इसमें से x आप कॉमन अगर लेते हैं, जब x कॉमन लेते हैं तो आपके पास x की जगह 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 0.1 बच जाएगा, क्योंकि x तो आपने कॉमन ले लिया। जब आप 1 माइनस 1 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.9, यानी क्या किया 1 माइनस 0.1 किया तो 0.9 और साथ x इसी तरह आ गया। ये हमारे पास प्राइस आ गई कौन सी, आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट, ये हो गया। इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ये आ गया जी, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको पता चले कि ये प्राइस है, ये आ गई। अब देखो जी परसेंटेज ऑफ सर्विस चार्जेस क्या है, परसेंटेज ऑफ सर्विस चार्जेस एसवी में लिख रहा हूँ, सर्विस चार्जेस के लिए आप बेशक पूरा लिख लीजिए। परसेंटेज ऑफ जो सर्विस चार्जेस हैं वो क्या है 10% है। तो अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस, अच्छा एसवी सॉरी, अमाउंट ऑफ, चले यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, सर्विस चार्जेस, अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस कितने हैं 10% नहीं 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ मार्क प्राइस। अब देखो मार्क प्राइस कितनी है, मार्क प्राइस हमारे पास 0.9x है, तो 0.9x आ गया। तो अब क्या हो जाएगा 10, इसके नीचे क्या आ जाएगा जी 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 0.9x। अब हम सिंपल सी बात है कि इसको क्या करें, जब इसको 10 डिवाइड बाई 100 करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9x। अब ये 0.1 है, ठीक है जी, ये क्या है 0.1 है। अब 0.1 को 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.09x हो सकता है। आपको पीछे म्यूजिक की आवाज़ आ रही हो ढोल छोल की, तो बस हमारे इधर पड़ोस में एक जगह शादी है, तो बस उन्होंने कुछ बैंड वाले बुलाए हुए हैं, तो चलो मैं भी साथ साथ एंजॉय कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ म्यूज़िक है। तो आप भी अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप भी एंजॉय करें, ज़िंदगी में एंजॉय भी करना चाहिए। 0.09 x, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया कि जब 0.09x हमारे पास आ गया जी, अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस भी आ गए हैं, अमाउंट ऑफ, ये आ गई अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस हमारे पास आ गए। अब परसेंटेज ऑफ जीएसटी, लाजिम बात है, परसेंटेज ऑफ जीएसटी कितना है जी, जर्नल सेल टैक्स है 7%, तो अगेन अमाउंट ऑफ आपने उसके ये 7% तो उसकी परसेंटेज है ना, हमने तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 7% ऑफ व्हाट, 7% ऑफ इनिशियल प्राइस दैट इज 0.9, प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट बाद जो इनिशियल है ना, इस पे पैसे तो लगने हैं ना। देखो 0.9% तो उन्होंने डिस्काउंट दे दिया कि भाई आपको 10% डिस्काउंट देते हैं, आपने ये पैसे देने हैं। उसके बाद इन पैसों पे आपने 10% सर्विस चार्जेस भी देने हैं, और इन 10% सर्विस चार्जेस के बाद 7% आपने जीएसटी भी देने हैं। तो किस अमाउंट पे, जो आपको डिस्काउंट करके अमाउंट बताई गई है वही। तो ठीक है, 7% ऑफ 0.9x, तो अब ये आ जाएगा जी 7 ओवर 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 0.9x, तो ये हो जाएगा जी 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.9x। तो सिंपल सी बात है जी, सिंप्लीफाई करते हैं 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो 0.063x आ गया जी हमारे पास अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो यूं रहा जी स्टूडेंट हमारे पास अमाउंट ऑफ जीएसटी, इसको भी क्या करें जी हाईलाइट कर दें। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसके बाद ना टोटल बिल शी पेड। अब देखो जी, अब हम लिखेंगे टोटल बिल शी पेड, नौरा ने कितना बिल पे किया था, लाएं जी आपको बुक पे भी दिखा देते हैं कि वो कितने पैसे पे करके आई है। $7.94 पे किए उसने, तो इसकी इक्वल कितना आ जाएगा $7.94 उसने पे किया। अब टोटल बिल कौन सा बिल है, तीन चीजें उसमें ऐड हुई हैं, तीन बिल ऐड हुए। एक ये वाला बिल कौन सा, प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट, इनिशियल जो अमाउंट थी लिख देते हैं 0.9x, प्लस दूसरा कौन सा 0.09x जब सर्विस चार्जेस ऐड हुए वो भी इसमें ऐड हुए हैं 0.09x प्लस, यानी ये तो बनिया, ये तो बेसिक एक सेकेंड, ये तो देखना 0 टोटल बिल में क्या 0.9 कौन सी वाली, ये वाली
ये तो उसको डिस्काउंट होने के बाद ये थे। इसमें अब क्या होना है, इसमें दो चीज़ें और ऐड होनी है, एक वो सर्विस चार्जेस भी ऐड करेंगे और जीएसटी भी ऐड करेंगे। इसलिए 0.9 तो उसको डिस्काउंट करके बिल बता दिए कि भाई आपका ये बिल है, नौरा को बता दिया गया, ये आपसे हम चार्ज करेंगे 0.09x आपसे सर्विस चार्जेस चार्ज करेंगे, उसके साथ हम आपसे जीएसटी 7% भी चार्ज करेंगे। तो ठीक है जी, वो भी उसको ऐड कर दिया गया 3x, और टोटल बिल उसने कितना दे दिया, $7.94। अब इन सारों को हमने 0.9, 0.09, 0.063, अब आप इनको क्या करो, सिंपल ऐड कर लो। तो ये आ गया जी 1.053x इज इक्वल टू कितने डॉलर हैं जी, 7.94। ये थोड़ी सी जगह है जी, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो है ना, ये जो वैल्यू है आपके पास है 1.053, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसने इस साइड पे आके नीचे इसके यूं घूम के इसके नीचे डिवाइड हो जाना है। तो इस तरफ क्या बच गया, x बच गया। अब ये जो 1.053 था, ये दूसरी तरफ जो हमारे पास क्या था, $7.94 थे, उसके नीचे यही वाली वैल्यू यूं घूम के इसके नीचे डिवाइड होगी, दैट इज 1.053। इधर x बच गया क्योंकि x हमें चाहिए, क्योंकि x को हमने क्या कहा हुआ है, मार्क प्राइस कहा हुआ है, जो कि हमने निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं जी, डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी स्टूडेंट $7.54। तो आप नियरली सेंड टू दैट इज द 0.50 भी आप लिख सकते हैं, आपकी बुक में 0.5 जो है लिखा हुआ है, आप ये भी लिख सकते हैं, और क्योंकि वेरी क्लोज टू 50 है तो इसलिए 50 उसने लिख दिया, अदरवाइज आपका यही आंसर है एज पर कैलकुलेशन जो हमने की है। सो द ओरिजिनल जो प्राइस थी, ओरिजिनल प्राइस क्या थी, $7.54, यानी मार्क प्राइस, सिंपल सी बात आप जो भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस इज इक्वल टू $7.54। तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं किसी किस्म की कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अभी हम इसकी क्या करते हैं जी, कंप्लीट एक पिक्चर। तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास इसका जी ये आ गया जी, एक पेज कंप्लीट मैंने आपको शो कर दिया, आप इसकी ले लें, तस्वीर ले लें। तो आई होप के क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।